हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्सीरा। आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। हमारी एनएमसी की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू 2023 एनएमसी गाइडलाइंस, यहाँ पर कंपल्शन था फॉर योर एमबीबीएस एंड पीजी सीट्स को लेकर, बट आज वो कंपल्शन पूरी तरह से ब्रेक होने वाला है क्योंकि लेटेस्ट एनएमसी की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और वहाँ पर टोटली हिंट किया गया है कि आपकी नंबर ऑफ सीट्स यानी कि आपका इनटेक इंक्रीज़ हो सकता है। एंड अभी क्योंकि हमारा नीट 2026 ऑलरेडी 3 मई को शेड्यूल्ड है और हो सकता है कि हमारी जितनी भी काउंसलिंग है इन नीट 2026 आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो इसी के साथ हमारी इस गुड न्यूज़ को जो हमें एनएमसी ने दी है, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। गो एंड चेक आउट, द वीडियो इज़ आउट नाउ एंड प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा जिससे कि हम आपको तीनों गाइडलाइंस बहुत अच्छे से समझा सकें। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज फिर से अक्सीरा आपके सामने लेटेस्ट अपडेट को लेकर आया है जो हमारी एनएमसी ने गाइडलाइंस दिया है। सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बिकॉज ये बहुत छोटा नोटिस है एंड इट्स टोटली बेस्ड अपॉन द प्रीवियस गाइडलाइंस ऑफ एनएमसी रिगार्डिंग ऑल द मेडिकल कॉलेजेस सीट्स इंक्लूडिंग एमबीबीएस एंड द पीजी सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे साथ क्या होता था, हमारे साथ इन द सेंस जितने भी हमारे एमबीबीएस परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं और जो आगे परस्यू कर रहे हैं इन इंडिया एंड ऑल द पीजी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीट्स बहुत ही मिनिमम हुआ करती थी। दैट्स वाई यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर अब्रॉड प्रेफर करते हैं, बट द गाइडलाइंस आर नाउ टोटली चेंज्ड। और चेंज क्या हुआ है, लास्ट टाइम में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ इनटेक दैट इज़ 100 सीट्स टू मैक्सिमम 150 सीट्स फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं उनका एक प्रेफर्ड बेस्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अराउंड दैट स्टेट और अराउंड दैट एरिया, उसके बेसिस पर आपको नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हुआ करती थी। एंड आपके यूनिवर्सिटी का और आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस पर हमारी गाइडलाइंस एनएमसी ने निकाली थी, पब्लिश की थी और उसी के बेसिस पे हमारी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, आफ्टर दिस गाइडलाइंस तो उन्होंने अपनी पुरानी गाइडलाइंस में से कुछ पॉइंट्स हैं जो डिलीट किए हैं। डिलीट इन द सेंस वो अब वो फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी इंक्रीज्ड सीट्स पर भी पड़ेगा। यानी कि इन 2026 आफ्टर योर नीट एग्ज़ाम दैट इज़ ऑन 3 मई, उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इंक्रीज नंबर ऑफ़ सीट्स देखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम ये गाइडलाइंस पूरी पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि गाइडलाइन से आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया हुआ है। दो यहाँ पर पूरी डिटेल्स या फिर क्लियरली मेंशन नहीं है कि आने वाले टाइम में आपकी सीट्स बढ़ेगी, बट हमारे पास अगर हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखें इन 2025 ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं एंड दैट टू अबव 150। तो जब वहाँ पर भी सीट्स इंक्रीमेंट को अप्रूवल मिला है एंड नाउ अब तो क्लियरली है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि कोई मिनिमम इनटेक 150 या 100 का स्टूडेंट्स का नहीं रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कॉलेजेस जितने भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं और अप्रूवल्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो अबव 150 इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स भी डिमांड कर सकते हैं, दे विल गेट द अप्रूवल। कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइंस अभी रिलीज़ हुई है येस्टरडे, ये हमें यही बताती है, हमको हिंट करती है। ठीक है, दो आई एम सेइंग इट क्लियरली मेंशन नहीं है कि सीट्स इंक्रीज़ होंगी, बट डायरेक्शन वही है क्योंकि उन्होंने लिमिटेड इनटेक हटा दी हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत भी है, बहुत गुड न्यूज़ भी है हमारे आने वाले नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाला है ऑन 3 मई। तो आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए एंड काउंसलिंग बहुत अच्छे से अपनी कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। ठीक है, एंड आने वाले नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जैसे ही वो नीट देंगे तो
इन अपकमिंग ईयर्स सीट्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली है, और यही सीट का इंक्रीमेंट आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा इन 2024 ऑल्सो एंड इन 2025 ऑल्सो, है ना। हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एवरीवेयर कहीं ना कहीं जो इनटेक का अप्रूवल हुआ है उसमें सीट्स अबव 150 भी गई हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो 200 मैक्सिमम 200 टू 1 to 3 कॉलेजेस में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 250। यानी कि द पॉइंट इज़ जितना अप्रूवल्स एनएमसी की गाइडलाइंस को लेकर था कि मैक्सिमम 150 इनटेक रहेगा, वो नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा अप्रूवल्स मिले हैं। एंड अब गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि ऐसा कोई अप्रूवल यानी कि आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 150 ही रखना है। यू कैन एक्सीड द इनटेक ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, देयर फैसिलिटीज़, देयर अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द न्यू नोटिस जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर अमेंडमेंट सेक्शन 24 रीड विथ सेक्शन 26, 29, 28 द नेशनल बोर्ड ऑफ कमीशन, ये पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि इन्होंने कौन से नोटिस में कौन सी गाइडलाइंस थी, क्या हुआ था। बट हमारा यहाँ पर फोकस है इन चैप्टर 1 अंडर द हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन द UGMSR 2023 की गाइडलाइंस थी। कॉलेजेस सीकिंग इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स कैन नॉट एक्सीड अ टोटल ऑफ 150 MBBS स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईयर 2024-2025 शैल बी डिलीटेड। यानी कि 2023 में जो गाइडलाइंस आई थी कि हर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली, मैक्सिमम इनटेक सिर्फ और सिर्फ 150 MBBS स्टूडेंट्स का ही रहेगा, उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इंक्रीज सीट्स नहीं कर सकता है एंड एडमिशन्स नहीं दे सकता है। दैट विल बी टोटली इलीगल। ठीक है, बट यहाँ पर अब इन्होंने ये जो कंपल्शन था सीट्स का टोटली डिलीट कर दिया है। तो दैट मीन्स क्लियरली मेंशन नहीं है कि हम सीट्स इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज, कुछ मेंशन नहीं है। बट इतना हिंट ज़रूर दिया है कि अब मेडिकल की सीट्स पर कंपल्शन नहीं रहेगा सिर्फ 150 स्टूडेंट्स का। तो दैट मीन्स अगर हम लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें तो वहाँ पर आई डोंट थिंक सो, मेरी नॉलेज में नहीं है, बट अगर आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीट का डिक्रीमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है एज़ कंपेयर टू सीट का इंक्रीमेंट हुआ है इन द पास्ट 2 years, है ना। 2024-2025 में सीट्स इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, डिक्रीमेंट उतना नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा, है ना। सो इसीलिए अगर हम वो सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको हिंट दिया जा रहा है कि आने वाले साल में होपफुली इन 2026, मतलब फ्रॉम 2026 भी हो सकता है कि आपको आपके काउंसलिंग पोर्टल पर MBBS की ज़्यादा सीट्स देखने के लिए मिलेगी इन ईच यूनिवर्सिटी। अभी वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स के लिए जाती है फॉर इंक्रीजिंग देयर नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, ये एप्लीकेबल है फॉर द MBBS ऑल्सो एंड फॉर द PG स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आप 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इररिस्पेक्टिव टू द पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर आपकी MBBS सीट पॉपुलेशन पे मैटर नहीं करेंगी, वेदर द पॉपुलेशन इन नियर बाय सिलेक्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अबव 10 lakhs और बिलो 10 lakhs। ठीक है, आपकी मेडिकल सीट्स यानी कि MBBS सीट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। डिक्रीज़ का कम सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से ट्रेंड्स डिक्रीमेंट का नहीं है, इसलिए यहाँ पे हिंट किया गया है कि इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपकी MBBS सीट्स इंक्रीज़ होंगी। एंड इन सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि यहाँ पर हम सिर्फ MBBS का इनटेक पर ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हमने 10 लाख पॉपुलेशन को स्टैंडर्डाइज रखा, उसको टच नहीं किया, फिक्स है हमारी 10 लाख पॉपुलेशन, तो इस पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100 MBBS सीट्स होंगी, आपकी 150 भी हो सकती हैं, 250 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस बनते हैं इस पॉइंट में, एंड जिसकी समरी यही है कि सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। देयर इज़ नो कंपल्शन ऑफ 100 और मैक्सिमम 150 सीट्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इन द स्केड्यूल
1 under AI Journal, the existing phrase, the distance between the plots of college and hospital shall have a travel time of 30 minutes. यानी कि लास्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेज अब तक होता था, तो वहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उनके जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आप क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप लेते हैं, उसमें 30 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए, यानी डिस्टेंस, ठीक है. बट नाउ एट प्रेजेंट सिनेरियो द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्लॉट्स ऑफ कॉलेज एंड हॉस्पिटल शैल बी 10 किलोमीटर्स. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे 10 किलोमीटर्स मैक्सिमम रेंज दिया है. एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड हिमालयन स्टेट मैक्सिमम 15 किलोमीटर्स. दैट मीन्स यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी जो होगी स्पेसिफिकली फॉर अ नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए एंड हिमालयन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी इन एरियाज़ में देख रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर्स, उनकी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स. एंड बाकी अदर रीजन्स के लिए इट विल बी लिमिटेड टू 10 किलोमीटर्स. ओके, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे अक्सीरा चैनल से, ताकि हम आपको ये एनएमसी की डेली अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें और आपको समझाते रहें. एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द अक्सीरा टीम ऑल द वेरी बेस्ट टू अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स. आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 मई को, एंड होपफुली आप बहुत अच्छे से अपनी काउंसलिंग को हैंडल कीजिएगा. एंड इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तो आई गई है, तो हमें अब शायद काउंसलिंग में बहुत सीट्स, MBBS सीट्स का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा. इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा. थैंक यू.